बिगड़ा दिल शहजादा उद्दंड सनक, भागना नहीं डरना नहीं। रोहन गुप्ता जी, जब एलओपी के लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आखिर कैसे बात बनेगी? फिर तो टकराव और नाराजगी ही चलती रहेगी। क्या पूरे देश की जनता ने देखा है। आज विपक्ष के पास मौका था कि हर मुद्दे पर डिस्कशन करे, सार्थक चर्चा करे। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक एंटी पेपर लीक बिल लाया गया। अगर छात्रों की राजनीति करती कांग्रेस पार्टी, मौका था कि अपने सब कुछ सजेशन दे, डिस्कशन और बात निकले, पर नहीं, उनको सिर्फ संसद को अपनी राजनीति के लिए दुरुपयोग करना है। ये ऐसी पार्टी है कि जो जनता में बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये ऐसी पार्टी है, विपक्ष को जनता का पूरा कोई समर्थन प्राप्त नहीं, उनके नैरेटिव जनता के साथ नहीं है, तो संसद का मिसयूज करके, संसद का दुरुपयोग करके अपनी हेडलाइंस बचा रहे हैं। आप करिए, सारी चर्चा के लिए तैयार है सरकार, आप क्यों दूर भाग रहे हैं? अगर आपकी बातों में दम है, अगर आपको लगता है कि आप छात्रों के लिए आपके दिल में प्रेम है और आप सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, तो संसद में चर्चा, सार्थक चर्चा कीजिए। पूरा देश देख रहा है। हम तो एंटी पेपर लीक बिल लेके आए, आपने उसको भी खराब कर दिया। इतने अच्छे दूसरे बिल पास हुए, वंदे मातरम बिल पास हुआ, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। तो आपकी नीयत क्या है? जब आपकी नीयत में खोट है कि आपके संसद के सत्र को सिर्फ राजनीति के लिए यूज करना है, आप कितना कुछ भी कर लीजिए, आपकी नीयत में खोट है, इसलिए आप कभी भी संसद में चर्चा नहीं होने देंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, 3 साल में उठा के आप जितने भी संसद सत्र आए, कहीं न कहीं साजिश करके, कहीं कुछ ये आ गया, पूरे सत्र को आपने खराब किया है। जो बिजनेस होता है सत्र का, हमेशा आपने अपनी राजनीति को उसको बलि चढ़ा दिया है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आप लोग भाग रहे हैं चर्चा से, बातों में दम नहीं है, डरपोक हैं आप, आपको सार्थक चर्चा करनी नहीं है क्योंकि आपके पास तर्क मौजूद ही नहीं है। देखिए, सवाल वो है ही नहीं। सवाल है कि जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ, कि देखो, एक सुधांशु त्रिवेदी जो सब जानते हैं कि आजकल वो भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं, बोलने की भाषा खो चुके हैं, मर्यादा खो चुके हैं। वो भी जानते हैं कि वो किसके आशीर्वाद से राजनीति में हैं, इसलिए ज़्यादा वो बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। आप बताइए कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। अगर विपक्ष इतना मजबूत है कि पार्लियामेंट को बंधक बना ले रहा है, तो सरकार तो बेकार है, सरकार को तो हट जाना चाहिए। सुधांशु जी वगैरह को सबको इस्तीफा देके चला जाना चाहिए। आपके बस में नहीं है पार्लियामेंट चलाना, तो पार्लियामेंट में क्यों है? फिर पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए ना आपको। पार्लियामेंट आप चला ही नहीं सकते, विपक्ष हाईजैक कर ले रहा है। इसके मतलब पार्लियामेंट आपके कंट्रोल में, वैसे तो आपके कंट्रोल में है। जब आपको बिल पास करना होता है तो 150 सांसदों को आप निलंबित कर, 100 सांसदों को निलंबित करके आप बिल पास कर लेते हो, वो तो आपके कंट्रोल में है। अभी कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार चलाना चाहते हो ना सदन। आप चाहते हो आपको जवाब ना देना पड़े, जो बच्चियों पे लाठियां पड़ी हैं, सर फूटे हैं। अनुराग जी, वो तो कह रहे हैं ना कि जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप वॉकआउट मत करिएगा, जवाब सुनिएगा, चर्चा करिएगा। कब? अरे भाई, 15 दिन हो गए, आपको किसने रोका? जब बस इतना बता दीजिए मुझे, रोका किसने? देर आए दुरुस्त आए, आपके दबाव से आए, आप इसमें खुश हो जाइए। अब अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि अब क्यों आए? अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, आपके दबाव में आए, आप खुश हो जाइए कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया आने पर अब तो बात होने दीजिए ना, अब तो चलने दीजिए सदन। अरे तो उनसे साफ सी बात है, साफ सी बात। देखिए ना, सुन लीजिए मेरी, विपक्ष की साफ बात है। आपको चढ़ावा चोरी पे बोलना है, जवाब देना है देश के सामने, और आपको छात्रों पे बर्बरता उसका जवाब देना है। ये लोग मना कर रहे हैं सरकार? ये लोग मना कर रहे हैं देने से? रोहन गुप्ता इस तैयार है? नहीं, पूछ रही हूँ, ये लोग मना कर रहे हैं देने से? अरे बोले ना, देना, किसने रोका है? चलो दे, पार्लियामेंट में आप लोग बोल चेंज कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता ना, ये वाली डिमांड पूरी कर दी तो अब ये वाली लाके दो, ये वाली पूरी कर दी तो ये वाली लाके दो। पहले सबसे पहले आपने कहा कि भाई ठीक है, आप बोलना तो ठीक है। रोहन गुप्ता जी से जवाब लूंगी। मलूक नागर जी भी जुड़े हैं। मलूक नागर जी, ये कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, एक एक करके मुद्दे उठा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पहली बार आप लोग अगर बैकफुट पे जा रहे हैं तो भाई ठीक है, विपक्ष का काम है, आपने मौका दिया है, घेरेंगे आपको, राजनीति उन्हें भी करनी है। देखिए त्यागी जी, आज बिल FCRA बिल था, जिसमें इको हो रहा है, जरा देखना, जिसमें विदेश से हमारे देश में कोई फंडिंग आए तो उस पर क्या क्या तैयारियां करें कि कोई गलत तरीके का धन ना आ जाए और हमारे देश के खिलाफ वो धन यूज ना हो।
ऐसी स्थिति में अगर ये चर्चा नहीं करते उसको तो तो रोक नहीं पा जो रहे। कमी उस बिल में अगर रह गई है, जो एलओपी थोड़े की दिन पहले तक आप दावेदारी है, थोड़े चेंज उसका हुए हैं, आजकल बीच में नहीं बोलते हैं, अच्छा चेंज है, उसे कंटिन्यू रखें। हाँ मलूक नागर जी, बात पूरी करें। तो अगर ऐसी स्थिति में जो एलओपी का रोल है, अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसे और मजबूत करें, और ये उसमें भाग नहीं ले रहे। अगर ये विरोध कर रहे हैं तो क्या हम ये मतलब समझें कि ये लोग सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और एलओपी माननीय राहुल गांधी जी अगर ना आ रहे हैं तो क्या ये सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि हमारे देश में कोई भी धन आ जाए, कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, चाहे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो, चाहे देश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो, ये ना उस पर चर्चा करेंगे, ना उसमें भाग लेंगे।